चलो हेलो दोस्तों। आज लोग हम स्टार्ट करते हैं रेलवे का जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर अर्थमेटिक का क्वेश्चन आते हैं। उसमें हम स्टार्ट करेंगे रेशियो का क्वेश्चन। तो आज हम थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बताएंगे क्योंकि स्टार्ट करने का आज से मन नहीं है। स्टार्ट करेंगे हम 25 तारीख से। तो कंसेप्ट बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा और आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए, ये रेलवे में जितने भी एग्जाम है तो रेशियो का अक्सर सवाल आते रहते हैं। आप लोग मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, बताइए। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन दे दिया आपका, जैसे ए रेशियो बी बराबर 2:3 है और दे दिया आपको, बताइए बी रेशियो सी बराबर 4:5 है, 4:5। तो आप बताइए हमको यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। अक्सर ये सवाल आता रहता है लेकिन बहुत लो लेवल लो क्वालिटी का सवाल है, इसलिए आपको पहले वीडियो में बता रहे हैं, ठीक। चलिए आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहली बात, ए रेशियो बी और क्या दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एक चीज गौर करते हैं कि ए रेशियो बी है तो यहाँ बी का मान दिया 3 और यहाँ बी का मान दिया है 4। तो ये गलत बात है। तो दोनों को पहले हम क्या करते हैं, सेम। देखिए यहाँ से ए रेशियो बी क्या है आपका, 2:3 है और बी रेशियो सी क्या आपका 4:5 है ना। तो यहाँ से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, दोनों को पहले सेम करना है। सेम कैसे होगा, पहले बी को पकड़िए, कॉमन इसमें क्या है, बी है। तो बी को पकड़ेंगे तो बी यहाँ है आपका 3, बी यहाँ आपका 4। तो इसमें क्या करना है, यहाँ का जो बी का नंबर है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ जो बी का नंबर है इसमें मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से आपका एक रिजल्ट निकलेगा कि ए रेशियो बी जो होगा आपका, तो 4 × 2 हो जाएगा आपका 8 और रेशियो 4 × 3 हो जाएगा आपका 12 होगा। उसके बाद बी रेशियो सी क्या हो गया आपका, यहाँ से अगर आएगा तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 और रेशियो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। यहाँ से आप पता चल गया कि थोड़ी गलत हो रहा है, यहाँ 4:5 है, यहाँ 4 गलत हो रहा है कुछ, देखिए। तो ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी कितना है आपका 4:5 है, बी का मान यहाँ कितना है 3 है। तो यहाँ 3 से मल्टीपल होगा, यहाँ मल्टीपल होगा आपका 3 से। कीजिए ए रेशियो बी कितना होगा आपका, तो 4 × 2 8 रेशियो 4 × 3 12 हो जाएगा। और उसके बाद बी रेशियो सी कितना होगा आपका 3:8 कितना हो जाएगा 12 रेशियो 3 × 8 5 कितना हो जाएगा आपका 15। यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना निकला आपका, यहाँ निकला ए का मान हो गया था आपका 8 और बी का मान हो गया 12 और सी का मान हो गया 15। यही कंडीशन निकला। बहुत ही छोटा और सरल सवाल था, इस कोई भी बना सकता है, मैक्सिमम 8 क्लास का सवाल बच्चा सॉल्व कर सकता है। चलिए इसका थोड़ा मिनी मैक्सिमम लेवल जाते हैं। चलिए इसी प्रकार आपको अगर दे दे हम, बताइए ए रेशियो बी बराबर 2:3 एंड बी रेशियो सी बराबर 4:5 और सी रेशियो डी बराबर 5 देते हैं और 5 ए रेशियो 7। आप हमको यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे ए रेशियो बी रेशियो, यही ना। इस सवाल जो है एक बार रेलवे में आया हुआ सवाल है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए। यहाँ से अगर दोनों को हम एक एक करके बराबर करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमको मिनिमम टाइम में सॉल्व करना सवाल, ठीक। देखिए, तो देख पहली बात ए बी सी, यहाँ कितना डिजिट है ए बी सी डी में, ए बी सी डी डी है। तो यहाँ देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो लिख दिए। उसके बाद कुछ नहीं, जो रेशियो दिया उसके नीचे लिखते जाना है। तो दो कितना है 2:3, 2:3 है और यहाँ कितना आपका 4:5 है और यहाँ कितना आपका 6:7 है। अब देखने कंसेप्ट यहाँ क्या है। अब बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ही ना। अगर पीछे अगर आना है तो ये 4 जो यहाँ लिख दीजिए, पीछे आना 6 तो यहाँ लिख लीजिए।
तो आगे जब जाना है तो रेशियो 3 यहाँ दीजिए और ये 3, ये आगे यहाँ क्या है आपका 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 8, 8 चौका 8 का 48, रेशियो सबका आगे रेशियो लगेगा। हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ होगा 24, 6 चौका 24 मल्टीपल 3 हो जाएगा। 24 मल्टीपल 3 कितना हो जाएगा आपका, 4 तिया 12, 1 और 3 दूना 6, 1 7, 72, रेशियो हो जाएगा 72। उसके बाद यहाँ होगा 6 पंजे 30, 30 रेशियो 3, 9 मतलब 90, क्या होगा 30 रेशियो 9, 90। उसके बाद होगा यहाँ 7 पचे 35, 35 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 पचे 15, पचे 15, 1, उसके बाद 9 1 10, 105। अब देखिए यहाँ या तो रेशियो 105 नंबर जो है, या तो ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, या तो 5 से कटेगा। 3 से कटाइए, अगर 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 छः के 18 के बाद ये कटेगा 3 से, क्या 3 दूनी 6, चौक 12, ठीक है। रेशियो 3 तिया 9, 30 बार में जाएगा। उसके बाद 3 तिया 9 और 3 पचे 15, और कटेगा क्या, और कटने का चांस नहीं लग रहा है। यहाँ से हो जाएगा ए रेशियो, बी रेशियो, सी जो होगा आपका 16 रेशियो, 24 रेशियो, 30 रेशियो 35 होगा। ठीक, ये आपका बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है, चलिए एक सवाल और कहीं का पूछते हैं, बताना बताइएगा आप लोग, बताइए बताइए साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या होगा। क्या आप लोग ये सवाल बता सकते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन बच्चा को बहुत कन्फ्यूजन करता है। आप बहुत सोचता होगा सर 22 डिग्री का तो मान हमको पता नहीं है। 22 डिग्री का मान पता नहीं होता, ये कंसेप्ट है पहले से आपको 10th में पढ़ाया होगा। साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता आपका 1। एक बात यहाँ से गौर किए, यहाँ जो थीटा है, यहाँ जो थीटा है, थीटा और थीटा क्या है आपका बराबर है। इसका मतलब अगर यहाँ 1 डिग्री रहेगा, और सपोज कि आगे चल के पूछेगा आपका साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, का भी मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या आप लोग इससे सहमत है। उसके बाद सपोज कि ये आपको आगे चलकर एग्जामिनर पूछ देगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री बराबर 1, इसका भी नहीं 1 नहीं होगा, 33 होगा। मतलब थीटा एक जे समान होना चाहिए, इसका मतलब अगर थीटा समान रहा है ना 1 हो जाए। ठीक, एक सवाल और बताइए हमको, अगर आप लोग चाहते हैं तो अलजेब्रा का सवाल पूछते हैं। ठीक, बताइए एक्स प्लस 1/x बराबर, सपोज कीजिए कुछ दे देते हैं √3, √3, तो बताइए देन x³ का मान क्या हो। अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है, x³ का मान क्या होगा। या तो सवाल थोड़ा याद नहीं है, या तो सवाल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, देखिए अगर x³ का मान पूछा है, सवाल में कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक, तो 1 मान लेते हैं 1। देखिए अगर x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, x³ का मान पूछा, तो इसको सॉल्व कीजिए। 1 कर दिए, एलसीएम लेंगे, x ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। आपको हम एक नियम सिखा रहे हैं, ठीक ना। जब सवाल करवाएंगे सारा सवाल हम टाइपिंग करवा के ही लाएंगे। देखिए अगर इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, इसको अगर उधर लेके जाते हैं तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। हमको यहाँ क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर -1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -1, तो हमको पूछा x³। अच्छा बताइए x³ कब आएगा, जब इसमें से हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ x³ माइनस एक्स स्क्वायर
बराबर हो जाएगा माइनस माइनस एक्स, हाँ माइनस हो जाएगा आपका समीकरण। इसमें से क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या कीजिए आपका ऐड कर दीजिए। दोनों को जब ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ क्या बचा आपका, क्या बचा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स, इधर क्या बचा माइनस वन और माइनस एक्स, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स खत्म, एक्स क्यूब का मान जो निकला माइनस। इसी प्रकार बहुत सारे सवाल अलजेब्रा में है जो आपको उलझाने का प्रयास करेगा, आपको उलझना नहीं है। चलिए और ऐसा कोई सवाल पूछते हैं आप लोग से, एक और सवाल पूछ लेते हैं। ये सपोज कीजिए 77 पर पावर ए बराबर सपोज कीजिए आपका 9 पर पावर ए बराबर 5 पर पावर बी बराबर 45 पर पावर सी है ना। इसका मान बताइए, यहाँ से ए का मान क्या होगा, ये नहीं सी बराबर क्या होगा, बराबर वाट। क्या आप लोग बता सकते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं। सवाल जो है एसएससी में पूछा हुआ सवाल अलजेब्रा का, 9 पर पावर ए बराबर 5 पर पावर बी बराबर 45 पर पावर सी है, बताइए सी बराबर वाट क्या होगा। देखिए यहाँ अगर इसको हम लेमदी तरीका से बनाएं, लंबा प्रोसेस से बनाएं, तो क्या करते हैं, यहाँ बराबर मान लेते हैं के, यही कर सकते हैं। ये मान के सबको इक्वल करेंगे और पावर निकालेंगे। या तो इसका एक शॉर्ट विधि होता है, जब हम बेसिक से पढ़ाएंगे तब पूरा हम बताएंगे आप लोग को। क्या एक शॉर्ट विधि होता है, इन दोनों में रिश्ता बनाने का प्रयास कीजिए, इन दोनों में रिश्ता बनाने का प्रयास कीजिए। क्या होता है 9 गुना 5 बराबर 45, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ऊपर पावर हम क्या रखें और क्या रखें जो बराबर हो जाए, तो वन 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 कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे पावर कितना आपका वन, वन ले लीजिए, और आपका 9 पर पावर यहाँ कितना आपका, ये तो ए ले लीजिए। प्लस मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई में पावर होता ऐड, मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर होता है ऐड। देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस वन बाय, क्या हो जाएगा आपका यहाँ 5 पर पावर बी है, यहाँ कितना आपका 5 पर पावर वन है, यहाँ कितना आपका बी, तो यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ कितना आपका वन, और यहाँ कितना आपका शॉर्ट विधि है, सबसे शॉर्ट विधि। यहाँ क्या होगा एलसीएम जब लेंगे ए बी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी, नीचे हो जाएगा वन बाय सी बराबर क्या होगा, जब इसको हम पलट देते हैं तो इसको भी पलटना पड़ेगा, ये बी हो जाएगा आपका ए प्लस। चलिए आज इतना ही, इंटरटेनमेंट के लिए आप लोग को दो चार सवाल बता दिए। और हम 25 तारीख से जो है अच्छा से स्टार्ट करने वाले हैं, जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे जो बच्चे, तो आप लोग तैयार रहें। जो आगे ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाले हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं, आप लोग भी तैयार रहिए। और इसके लिए लाइव आने का प्रयास करेंगे, अगर लाइव नहीं आ सके तो हम वीडियो रिकॉर्डेड करके डालेंगे।